हिस्ट्री में ना अगर देखें तो एक वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ही बड़ी मूवमेंट उसमें आई है। और उसमें अगर हम देखें तो जैसे एनवीरो इंफ्रा ले लो, वाटेक वाबाग ले लो, फिर इवन इयन एक्सचेंज, उसमें बहुत अच्छी खासी मूवमेंट है। तो थोड़ा डीप में जाते हैं वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो 2019-20 में जो जेजीएम जल जीवन मिशन आया था, उसके वजह से बहुत ही एक्साइटमेंट थी और ये सब स्टॉक जबरदस्त भाग गए थे ना, ऑलमोस्ट नो कह सकते हैं कि 10 गुना 8 गुना हो गए थे। लेकिन बाद में पीछे 2 साल से एक बड़ी गिरावट आई और ऑलमोस्ट अपने टॉप से यू कैन से 60-70% तक गिर चुके। लेकिन एक अच्छी मूवमेंट आई है अभी अभी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 30-40% अप है, तो भी बॉटम से अप आए हैं। लेकिन टॉप से तो अभी भी 40% के आसपास डाउन है। तो इस इन सब स्टॉक्स में हुआ क्या था कि जब ये जल जीवन मिशन हुआ, तो ऑफ कोर्स कहते हैं ना कि पूरा फोमो फैक्टर था, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जैसे ना सब लोग इन्वेस्टर उसी स्टॉक्स में एंटर करे, तो ये स्टॉक जबरदस्त मूवमेंट हुई। लेकिन जो एग्जीक्यूशन हुआ वो उस तरह से एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, या तो जो कह सकते हैं कि जिस तरह से वैल्यूएशन भागे वो एग्जीक्यूशन को पीछे छोड़ दिया। और एट द एंड ऑफ द डे वही हुआ, करेक्शन हुआ। और अब पीछे 1.5-2 साल से क्या हुआ था कि इनके कहते हैं ना वर्किंग कैपिटल साइकिल में बात कर लो, या आप कहते हैं कि फंडिंग फंडिंग जो आनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं और फिर आप उसको पूरा करते हैं, फिर आपको फंडिंग, उसका फंडिंग तो नहीं कह सकते लेकिन पेमेंट मिलता है, वो सब में भी डिले होने लगा और उसके वजह से वर्किंग कैपिटल साइकिल स्ट्रेच होने लगी। और ये सब कंपनियों को डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। और दूसरा एक एग्जीक्यूशन का भी प्रॉब्लम हो गया था, प्लस कहीं ना कहीं मार्केट को ऐसा लगने लगा कि यार ये जो जा रहा है वो सही दिशा पे नहीं जा रहा है। और क्योंकि गवर्नमेंट एंटिटीज डायरेक्ट इन्वॉल्व है, आई थिंक उनको यानी मार्केट को ऐसा लगा कि यहाँ एग्जीक्यूशन का आगे इश्यू रहेंगे और इसलिए ये सब स्टॉक गिर गए। एक काम करते हैं, अपने स्क्रीन में दिखाता हूँ तो आई थिंक उससे आपको ज़्यादा पता चलेगा। सो टॉकिंग अबाउट जैसे एनवीरो इंफ्रा ले लेते हैं हमने, ठीक है। अब एनवीरो इंफ्रा की सिंपल सी बात बताऊँ ना, तो देखिए अपने 52 वीक कहते हैं ना कि टॉप से 50% डाउन है, आयन एक्शन 49% और वाबाग ऑलमोस्ट 30% डाउन है। ये अभी स्टॉक बढ़े तो भी अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है। इसमें प्रॉब्लम एक ही हुआ है कि सबसे बड़ा जो मेजर इशू हुआ कि ये अगर आप देखेंगे तो ये जो वर्किंग कैपिटल साइकिल 3 साल की 33, वो 89 हो गई, यानी 3 गुना हो गई। क्यों हुई, अब आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है गाइस। आपको पता होना चाहिए कि ये सब स्टॉक्स क्यों गिरे। बाय द वे आगे जाने से पहले ये सब स्टॉक्स की बात करूं तो हमारे नो पोर्टफोलियो में, मॉडल पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, इवन हमारे स्मॉल केस में भी हो सकते हैं। तो कीप इन माइंड, ऑफ कोर्स हमने नो नीचे के लेवल पे लिए हुए हैं। तो जस्ट टू गिव यू व्हाट इंफ्रा स्टॉक्स, सो फॉर अ डिस्क्लेमर बेसिस, सो कीप दिस इन माइंड गाइस। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये प्रॉब्लम क्या हुआ है, बाय द वे आपको हमारे अभी हमने स्मॉल कैप मिड कैप लॉन्च किया हुआ है स्मॉल केस। तो उसमें 25% ऑफ चल रहा है, ₹300 पर मंथ से स्टार्ट होता है। मैं लिंक दे दूंगा, क्लिक करके वो जरूर एनरोल कीजिए, क्योंकि अभी लग रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छी खासी रैली आ रही है। सो टॉकिंग अबाउट हियर, अगर आप देखिए इन सब स्टॉक्स में, ये देखिए अगर 2023 डेटर्स डे 61 थे, ठीक है, फिर वो कम हो गए 52 और मार्च 25 में 70 हो गया, ठीक है। इन्वेंट्री डेज आप देखिए कितना हो गया, और डेज पेएबल कम हो गए। यानी क्या हुआ कि डेज पेएबल कम हुए, यानी क्या हुआ कि आपको जिसको पैसे देने थे उसको अभी आप एक 197 डेज में पे करते थे, अभी 112 दिन में पे करो, तो वहां एक साइकिल नीचे आ गई। जबकि डेटर्स डे में क्या होता था कि जहां आपको कहते हैं ना कि पैसे मिलने चाहिए, वो 61 का 70 हो गया, यानी वहां बढ़ गया, यानी डबल इम्पैक्ट हुआ। तो पहले जो 117 दिन का ओवरऑल कह सकते हैं ना कि इनको कैश कन्वर्जन साइकिल में नेगेटिव, तो यानी उनको फायदा था, अभी वो सिर्फ 13 दिन का हुआ है। आप बोलेंगे माइनस है तो अच्छा ही है, अच्छा है, लेकिन पहले से थोड़ा कम हुआ है। और उसके वजह से आप देखो वर्किंग कैपिटल साइकिल जो -22 थी वो बढ़ के 89 डेज, यानी मार्च 24 का 24 डेज थे, उसका 89 डेज, और वही इम्पैक्ट आया। आप देखो वर्किंग कैपिटल साइकिल जैसे बढ़ता है तो आपका आरओसी देखो, जो पहले 59 था बाद में 47 आया और 32, और मार्केट को ये चीज अच्छी नहीं लगी है। एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम अराइज।
कि ये इवन तो आपको लगेगा कि यार 32% भी गलत नहीं है, लेकिन क्या होता है मार्केट एक नोशन में चलता है कि इसकी कैश कन्वर्जन साइकिल एंड ऑल दैट विल डू वेल। तो अभी क्यों भागे? अभी अगर हम लोग देखें तो अगर इनकी बात करें तो ये देखिए ये एक अच्छा खासा मूवमेंट आया 138 से ऑलमोस्ट 200 रुपये तक भागा है। तो ये इसलिए आया है कि ये अमरूद जो नया प्लान अभी लॉन्च किया है ऑलमोस्ट 8.9 लाख करोड़ का, तो ओवरऑल मार्केट को ऐसा लग रहा है कि यहाँ अभी कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़ेगी। और 2027 ये क्वार्टर में कुछ इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, 2027 में इम्पैक्ट आएगा, वो शायद अच्छा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटेक का लेते हैं तो वाटेक का कैश कन्वर्जन साइकिल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये भी स्टॉक अच्छा खासा गिरा है। और अगर हम लोग इवन प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल दैट देखें वहां, अगर आप देखें तो इसका 3 साल का कंपाउंड सेल सिर्फ 3% था, जबकि 32% का प्रॉफिट ग्रोथ था, लेकिन इसका रेवेन्यू इतना अच्छा नहीं था। इस साल पे थोड़ा रेवेन्यू बढ़ा है, वो मार्केट अभी धीरे धीरे नोट कर रहा है। अगर हम लोग इसका 1 मिनट, अगर हम लोग इसका ऑर्डर बुक देखें तो ऑर्डर बुक तो बहुत ही अच्छी है। ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 163,424 ये मिलियन में है, यानी करोड़ में। बेसिकली ये हुआ 16,000 करोड़, 16,000, जबकि इसका एनुअल टर्नओवर कितना है? एनुअल टर्नओवर अगर आप देखेंगे तो इसका है 368, यानी 4,000 भी पकड़ के जो तो भी कितना है, ऑलमोस्ट 6 गुना है। ओके, तो दिस इज व्हाट, नहीं सॉरी 5 गुना है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, नहीं 4 गुना है सॉरी। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अच्छा खासा इनके पास ऑर्डर बुक है। इवन वाबाग एनवीरो इंफ्रा का भी ऐसा है। आयन एक्शन भी अगर आप देखो, आयन एक्शन में भी वर्किंग कैपिटल साइकिल का इशू है। आप देखिए इसका भी वर्किंग कैपिटल साइकिल 18 से 32 हुआ। उसका रीजन क्या है? सिंपल, अगर आप नीचे जाएंगे तो आप देखिए इसका सेल्स तो भी अभी इस साल भी थोड़ा प्रॉब्लम में है। और अगर यहाँ अगर हमने कैश ये जो दिखा रहा हूँ ना, वो बहुत ही ध्यान से आप देखिए। देखिए अभी क्या हुआ है कि डेज पेएबल्स जो है आपका, ठीक है, वो 202 का अभी 165 हुआ, ठीक है। और डेटर्स डे जो 118 दिन था वो बढ़कर 151 हुआ। एंड दिस इज व्हाट क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। और ये 202 का 16, इसलिए आप देखो तो आप पहले माइनस में थे, वो बढ़ के 31 का 50 हुआ। मार्केट को ऐसे कैश कन्वर्जन साइकिल्स और डेट वर्किंग कैपिटल बढ़ते हैं, यानी ये ऐसे ही बात हो कि आपने माल बेच दिया लेकिन पैसे नहीं आ रहे हैं। और वो जो लिक्विडिटी क्रंच होता है ना, वो मार्केट को पसंद नहीं होता। इवन तो आपका ऑर्डर बुक कितना भी अच्छा हो, एग्जीक्यूशन और कैश फ्लो प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो प्रॉब्लम। अभी अगर हम लोग ऑर्डर बुक्स की बात करें ऑल दे, तो इन सब के ऑर्डर बुक बहुत ही अच्छे हैं। आगे जाके जो जिस तरह से कहते हैं ना कि गवर्नमेंट का फोकस है और बोथ अर्बन और रूरल एरिया में, तो इन सबको फायदा होगा। एक्चुअली अभी अर्बन एरिया में अच्छे खासे थोड़े मार्जिन की भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस है। और यहाँ आपको एक चीज देखना है कि मार्केट का फोकस क्या है। मार्केट का फोकस है कि 1-2 साल में कौन भागेंगे। तो कहीं ना कहीं मार्केट को ऐसा लग रहा है कि 2027 में इन सब के अर्निंग अपग्रेड्स अच्छे आएंगे। शायद 1-2 क्वार्टर है, लेकिन उसका डिस्काउंटिंग वो अभी से करना चालू कर देते हैं। दिस इज व्हाट द मार्केट ऑलवेज सी। जैसे 1.5 साल पहले जब वो स्टॉक गिरना चालू, यानी उनको था कि ये 3-4 क्वार्टर शायद ये सब कंपनीज के अच्छे नहीं आएंगे, और वैसा हुआ। वर्किंग कैपिटल साइकिल सबकी डिटोरेट हुई। अभी उल्टा रिवर्स चल रहा है। एज ए इन्वेस्टर आपको ये सब है ना, स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज होते हैं guys, आपको बहुत ही केयरफुली इन्वेस्ट करना है। हम लोग भी जब करते हैं, जैसे मैंने बोला कि वाटर इंफ्रा के कुछ स्टॉक्स हमारे पास है, ये तो मैंने 3 के नाम दिए, और भी बहुत सारे हैं। ये हमें बहुत एनालिसिस करते हैं। और कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। कि आप जब स्मॉल कैप और मिड कैप लेते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीजें और सिर्फ सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी देख के मत देखो। अगर आप देखें एनवीरो इंफ्रा का, तो सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त है, तो भी उसने ग्रो नहीं किया है। ओके, क्योंकि कैश कन्वर्जन साइकिल कम यानी इतनी अच्छी नहीं थी। और आगे जाके ऑर्डर बुक बड़े होते हैं, लेकिन आगे जाके भी कहते हैं ना कि माइक्रोस्कोप लेंस से इसको देखा जाएगा इन सब कंपनियों को। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा फोकस बढ़ेगा। इस बार भी आई थिंक 1.5 लाख करोड़ का एडिशनल एलोकेशन हुआ है इन सब चीजों में।
और अर्बन में भी काफी फोकस है आगे जाके। कहते हैं ना डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, बहुत सारे कुछ आ रहा है, तो आप बोले डेटा सेंटर, क्योंकि वो कहता है ना कि वाटर की जरूरत, प्योर वाटर की जरूरत बहुत सारी जगह पे होती है। कूलिंग के लिए भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, तो बहुत ही डिमांडिंग रहेगा ये सेक्टर। द ओनली थिंग इज आपको थोड़ा लंबा सोचना पड़ेगा, वैल्यूएशन थोड़े ऊपर रहेंगे, लेकिन रिटर्न भी दे सकते हैं। स्मॉल कैप मिड कैप अभी मुझे ऐसा लग रहा है एज अ सेक्टर नो कंपैरेटिवली इतना बड़े नहीं है। हाँ, थोड़े रिकवरी आई है अभी पिछले कुछ दिनों में, लेकिन और भी स्कोप है, क्योंकि अगर आप देखो तो अगर इंडेक्स लेवल पे मैं देखूँ तो 8 से 9% गिरा है, स्मॉल कैप 15 से 20% गिरा हुआ है। मिड कैप ज्यादा नहीं गिरा, मिड कैप 6 से 7% ही गिरा है, वो उसने परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन स्कोप बहुत है। बट यू हैव टू बी वेरी क्लोज, क्योंकि देखो ऐसा होता है कुछ कुछ अच्छे स्टॉक्स अगर आपने गलत भाव पे ले लिए तो 50% डाउन हो जाए। वाटर इंफ्रा बेस्ड ऑन द न्यू प्रोजेक्ट्स गिवन, आई थिंक बहुत अच्छा स्कोप इन सब में है। चले आपके बाय द वे आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ अभी। सो पहला क्वेश्चन है, सर आई वांट टू, सुजीत 91725 बोल रहे हैं कि सर आई वांट टू अप्लाई फॉर ए स्मॉल एंड मिड कैप स्मॉल कैप, हाउ टू डू इट। वेल सुजीत, मैंने लिंक दी है कमेंट बॉक्स में, आप क्लिक करके करिए, अभी ऑफर चल रही है तो दैट यू कैन अवेल इट। ऑफ कोर्स हमारे टीम मेंबर्स की भी डिटेल दे दूंगा, तो आप उनको कॉल कर सकते हो, ठीक है। देन अनदर क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम मितेश, सर सॉरी माधुरी, अदानी विल्मा सेल और होल्ड? अदानी विल्मा इज अ सेल, कंप्लीटली सेल माधुरी, क्योंकि नो वहाँ इश्यूज बहुत है और अदानी खुद वहां से निकल रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक में रह के क्या फायदा है। बाय द वे हम सभी मेंबर्स गाइज आज 9 बजे अपना सेशन है, आप अपने प्लीज लिंक में देख लेना। अब हमारे जो भी स्मॉल केस में एनरोल होते हैं मॉडल पोर्टफोलियो में, उन सबके लिए ये सेशन होता है। वहाँ आपके डाउट्स क्लियर होंगे, और आज काफ़ी सारे डाउट्स जो मैं यहाँ पूरे क्लियर नहीं कर पाऊंगा वो वहाँ रात को भी करूँगा हमारे सभी मेंबर्स के लिए। और वो पूरा सेशन ही पूरा Q&A होता है, तो मेंबर्स प्लीज़ अपना मेल जरूर देखिएगा, एंड आगे जाके आई थिंक व्हाट्सअप भी आएगा, वो भी आप देख सकते हो। अभिषेक तिवारी, अदानी पावर, वेल अदानी पावर स्टॉक अच्छा है, वैल्यूएशन भी कम है, एंड आई थिंक थोड़ा ये अदानी का इशू अगर संभल जाता है, ये जो अभी केस चल रहा है यूएस में, अगर वो संभल जाता है आई थिंक इनके लिए भी काफ़ी हद तक फायदा हो सकता है। और वही चाहिए मार्केट को, क्योंकि अदानी एज ए ग्रुप इज डूइंग क्वाइट वेल ओवर द टाइम, जस्ट ओनली थिंग इज क्या ये वो सब केसेस से बाहर निकल जाते तो फोकस भी बिजनेस पे ही रहेगा। ओके, Xerox Gaming FF, are they different from what you launched 2 months before? हाँ, बेसिकली ये जो स्मॉल कैप लॉन्च किया है वो मिड कैप और स्मॉल कैप है। अर्लियर हमने फ्लेक्सी कैप लॉन्च किया था, फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप सब थे, नहीं यहाँ लेकिन सिर्फ फोकस हमारे बेसिकली स्मॉल कैप और मिड कैप में है। ओके, तो चलिए यहाँ तक रखते हैं। 9 बजे ऑल द मेंबर्स वी आर मीटिंग एट 9 PM, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपके क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स से जरूर है। सी यू देन, बाय बाय।